ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि महरू को जब मालूम होता है कि फ़राह सब कुछ जान चुकी है तो वहीं पर महरू के होश उड़ जाते हैं। महरू को सलमान के ज़रिए जब ये मालूम होता है कि फ़राह ने उसे घर के जाली डॉक्यूमेंट दिए हैं तो वहीं पर महरू अपनी वालदा आलिया से बात करती है और आलिया जो कि कहती है कि मैं आकर खुद फ़राह से बात करती हूँ, वो ऐसा कैसे तुम्हारे साथ कर सकती है, वो तुम्हें धोखा कैसे दे सकती है। आलिया जो कि महरू से भी बात कर ही रही होती है कि वहीं पर आती है फ़राह। इस बात पर आलिया भड़कने लगती है और कहती है फ़राह से कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। शादी से पहले तुमने मुझसे किस तरह से कस्में और वादे किए थे और कहा था कि तुम मेरी बेटी को हर हाल में खुश रखोगी और उसकी तमाम तरह ख्वाहिशात को पूरा करोगी। फ़राह जो कि आलिया को जवाब देते हुए उसका मुंह बंद करवाती है और कहती है कि शादी से पहले मुझे ये भी मालूम नहीं था कि तुम्हारी बेटी का सलमान के साथ अफेयर है। जैसे ही आलिया सलमान का नाम सुनती है, उसके होश से उड़ जाते हैं कि फ़राह आलिया पर हंसते हुए कहती है क्या हुआ? तुम लोग इस कदर परेशान क्यों हो गई हो? तुम लोगों को क्या लगा था कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं होगा? ऐसी बातें छुपने से भी नहीं छुपती और मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ आलिया कि तुम भी सब कुछ जानती हो और ये सब कुछ जानने के बावजूद तुम खामोश थी और अपनी बेटी का साथ देती रही। दूसरी तरफ मरियम जिसे इस बात का एहसास हो गया है कि उसने ज़ारा और हादी को एक दूसरे से जुदा करवा के बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मरियम जिसका कहना ये है कि इतनी ज़िंदगियों को बर्बाद करके अगर वो हादी को हासिल कर भी लेगी तो वो खुश नहीं रह पाएगी। कहती है मरियम कि मैं ज़ारा से खुद बात करूंगी और हादी के मुतल्लिक उसके दिल में जो भी बदगुमानी है उसे ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। मरियम जो कि ज़ारा को कॉल करती है और कहती है कि मुझे हादी के मुतल्लिक तुमसे बात करनी है, लेकिन ज़ारा ये बात सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब हादी के बारे में मुझे तुमसे सुनना पड़ेगा और तुमसे जानना पड़ेगा। मरियम जो कि ज़ारा को समझाती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो वहीं पर ज़ारा भड़कती है और कहती है मरियम से कि मैं गलत बिल्कुल भी नहीं समझ रही, बल्कि पहले गलत समझ रही थी, अब मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। मुझे तुमसे हादी को लेकर या किसी भी मुतल्लिक कोई भी बात नहीं करनी, तो आइंदा मुझे कांटेक्ट मत करना। लेकिन मरियम हार नहीं मानती और ज़ारा से यूनिवर्सिटी में बात करने की कोशिश करती है। कहती है कि तुम अपने दिल से हादी की बदगुमानी को निकाल दो। लेकिन ज़ारा भड़क कर जब मरियम से कहती है कि मेरे दिल में हादी की बदगुमानी के लिए, यहाँ तक कि हादी के लिए भी कोई जगह बाकी नहीं है और तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं ये सब कुछ क्यों कह रही हो और वैसे भी तुम यही सब कुछ चाहती थी ना। मरियम ज़ारा की बातें सुनने के बाद मायूस हो जाती है और समझ नहीं पाती कि वो किस तरह से हादी और ज़ारा की गलतफहमी को दूर करवाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ फ़राह जो कि अपने बेटे ज़ैन को लेकर सोच रही होती है और सोचती है कि अगर उसको मालूम हो गया कि किस तरह से मेहरून ने उसके बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही कत्ल कर दिया है तो उसके बेटे का दिल टूट जाएगा। फ़राह जो कि जाती है महरू के पास और जाकर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ और तुम्हारा चेकअप करवाऊँ। महरू एक बार फिर से बफर जाती है और कहती है फ़राह से कि आप क्या हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? नहीं जाना मुझे किसी डॉक्टर के पास, आप क्यों नहीं ये बात समझती? फ़राह जो कि गुस्से में आकर महरू से कहती है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अगर तुम डॉक्टर के पास गई तो तुम्हारा राज खुल जाएगा। महरू ये सब कुछ जानने के बाद परेशान हो जाती है और सोचती है कि कहीं इनको मेरे मुतल्लिक इस बारे में भी मालूम तो नहीं हो गया। तो वहीं पर महरू अपने आप का डिफेंस करते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कहती है महरू कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप आखिरकार मेरे पीछे क्यों पड़ चुकी हैं, आप ये किस किस्म की बातें कर रही हैं। वहीं पर फ़राह को गुस्सा आ जाता है और कहती है महरू से कि तुम इतनी भोली भी मत बनो, मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि तुम इस घर की आने वाली खुशी को पहले ही मार चुकी हो। मेरे मासूम बेटे के साथ पता नहीं क्या क्या कुछ करती रही हो। लेकिन बेफ़िक्र हो जाओ, मैं अब ज़ैन को खुद बताऊंगी कि तुम एक ऐसी डायन हो जो अपनी औलाद तक को खा चुकी हो। महरू जब फ़राह के मुंह से ये बात सुनती है वो समझ नहीं पाती कि वो आखिरकार क्या करे। तो क्या महरू को मालूम हो पाएगा कि सलमान ने अपना डिफेंस करने के लिए किस तरह से तमाम तर सच्चाई फ़राह के सामने बयां कर दी? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मफाद प्रस्त।